कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? ये हमारा परिवार इकाई है जिसमें भिवाड़ी संच की बैठक हो रही है। हमारा परिवार में क्या है कि जन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारे परिवार में लोगों का संपर्क बढ़ा रहे हैं, जिसमें देश में होने वाली आर्थिक समस्याएं, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और जितनी भी समस्याएं, सभी समस्याओं के पहले तो उस पर चर्चा होती है, उसके बाद उनके समाधान और निदान की बात होती है। आज जैसे ही एक आर्थिक समस्या के बारे में बात हो रही थी, उसी के साथ साथ रोज़गार के बारे में भी आज बढ़ता ही हुआ है जिसके पास रोज़गार नहीं है और देश में बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी बहुत देर तक चर्चा हुई। चर्चा यही थी कि क्यों ना टेक्निकल एजुकेशन का जो है निर्माण किया जाए। टेक्निकल एजुकेशन से जो है देश का युवा जो है सीख कर अपना सेल्फ बिजनेस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है वो किसी के पास जो है रोज़गार मांगने के लिए जाए। हमें एक और चीज़ करनी चाहिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और लगाने के साथ साथ उनकी जो है पूरी सेवा भी करनी चाहिए, उनका संरक्षण भी करना चाहिए। इन्हीं बातों की तरफ जो है हमारा परिवार ध्यान दे रहा है, इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है और इन्हीं बातों के लिए हम लेकर राष्ट्र निर्माण की ओर चल रहे हैं। धन्यवाद। महिलाओं को इस मंच में बोलने का मौका दिया गया है? बिल्कुल, इसमें महिलाओं मातृशक्ति का बराबर की भागीदारी रही है। मातृशक्ति का अलग से प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। मातृशक्ति को ये बताया गया है कि आप भी जो है घर बैठे स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप रोज़गार निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे देश के अंदर रहकर आप इसका सहयोग कर सकें। जैसे सबसे पहले तो हम अपनी रसोई के कार्यक्रम को ही बदल दें। रसोई में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो क्यों ना हमारे देश में बनी हुई चीज़ें हों, क्यों ना हम अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को अपने बच्चों में संस्कार के रूप में डालें। महिला शक्ति के बिना तो परिवार भी नहीं चल सकता। फिर यहाँ राष्ट्र निर्माण की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है महिलाओं को मातृशक्ति को बराबर की भागीदारी मिल रही है। आज हमारा परिवार एक सामाजिक संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम चल रहा था जिन पर विभिन्न समाज के विभिन्न विषयों पर बातचीत चल रही थी। अभी पर्यावरण पर एक संगोष्ठी हो रही थी। इससे पहले भारत की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत है इस पर डॉक्टर गौबा ने अपने विचार रखे थे और सभी यहाँ पे संस्था के जो लोग आए हैं, विभिन्न 7 इकाइयाँ हैं भिवानी संच की, तो यहाँ पे जो आई हैं उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं सभी ने, और जो भी समाज हित के लिए जो कार्य हो सकता है उसके लिए सभी संगठन इकट्ठे हुए हैं, सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। और हम जुलाना से राजवीर भारद्वाज जी के सानिध्य में हमारी टीम आई है और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए और अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मंच है हमारा परिवार, और हम चाहेंगे कि इस प्रकार की संगोष्ठी हमारे जुलाना में भी हो। ये जिन कार्यक्रम था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और सीखने का अच्छा मौका मिलता है, पर्यावरण को समझने का मौका मिलता है, समाज को समझने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार जी, ये हमारा परिवार की भिवानी संच की बैठक है जिसमें 10 शाखाएं 10 इकाइयों ने भाग लिया हुआ है। तो हर इकाई से 5 मातृशक्ति की और 12 पुरुष इकाई की जो है संख्या पहुंची हुई है। कितनी जानकारियाँ दी जा रही है यहाँ पे किस प्रकार से हम व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, किस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेके यहाँ पे चिंतन और मंथन किया जाता है।
तो